बाजार की इस चाल को देखते हुए जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, क्या उनको कोई बदलाव करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? बाजार की ये चाल और तमाम जो अच्छे आंकड़े आ रहे हैं और जो मानसून की एक सरदर्दी है, वो किस तरह से आपके आर्थिक लक्ष्यों की प्लानिंग को बिगाड़ सकती है? क्या बिगाड़ेगी भी या नहीं, इसकी अब पड़ताल करते हैं। आशीष कपूर, CEO इन्वेस्ट शॉपिंग इंडिया, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और बाज़ार का तो जोश हाई है, सब बहुत खुश हैं। भले ही छोटी अवधि के निवेशक हों या लंबी अवधि के निवेशक हों, पोर्टफोलियो में जो शिकायत थी लोगों को कि रिटर्न गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब मेरे ख्याल से वो सिचुएशन में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है, ये सवाल मैं एक ट्रेडर के लिहाज से और निवेशक के लिहाज से नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन आपका आकलन बाज़ार को, क्योंकि आपने इतनी सारी साइकिल्स देखी हुई हैं बाज़ार की, क्या लगता है? हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। पहली बात तो देखो, मार्केट का जहाँ तक निवेशकों का सवाल है, ये माना जाता है कि निवेशक अगर निवेश कर रहे हो आप, तो आपका लंबी अवधि का निवेश है, छोटी अवधि अवधि का ट्रेड होता है। अगर आप निवेशक हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई इस चिंता करने का इसमें कोई कारण है, क्योंकि भले ही बाज़ार ऑल टाइम हाई के पास हो, बट हम जब इसका ये नहीं मतलब कि वैल्यूएशन इतना पीक पे है कि और ऊपर नहीं जा सकता। दूसरी बात, जहाँ तक आपका निवेश है, वो हम मान के चलते हैं कि आपने एसेट एलोकेशन किया हुआ है, और जितना आपका एसेट एलोकेशन का परसेंटेज इक्विटी में जाना है, उतना ही आपने रखा हुआ है। उसको आप रिविज़िट कर सकते हैं। अगर आपका इक्विटी का, अगर मान लीजिए 70% आपका इक्विटी में होना चाहिए, वो मार्केट के चलने की वजह से 80% हो गया है, तो थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है। तो अदरवाइज़ आप स्टे इन्वेस्टेड, कोई ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको इक्विटी से कम करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपके जो इक्विटी के अंदर जो शेयर्स या फंड्स की एलोकेशन है, उसको आप रिव्यू रेगुलरली करना चाहिए, वो अभी भी करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक आपने लिया हुआ है, शेयर लिया हुआ है, वो आपके टारगेट पे आ गया, तो उसको ज़रूर बुक करें, अन्यथा आप उसको होल्ड करके रखें। तो इसमें कोई, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट ऊपर चलने से कोई आपका ऐसे एलोकेशन को बदलाव आना चाहिए, ना ही आपके जो स्टॉक सिलेक्टेड हैं उनको उनमें बदलाव आना चाहिए, अनलेस कोई स्टॉक अपने टारगेट जो आपके प्राइस उस पे पहुंच गया है, या आपको लग रहा है कि उस स्टॉक का फ्यूचर इतना सर्टेन नहीं है, आप कुछ बदलाव आया है उसकी फंडामेंटल्स में, और आपको कोई और स्टॉक या और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड या का स्कीम या व्हाटएवर ज्यादा बेटर लग रहा है। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि इसमें मार्केट में कोई ऐसा बदलाव है। फंडामेंटल्स मार्केट के अच्छे हैं। लंबी अवधि की बात की जाए तो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। साइकिल्स हमने बहुत देखे हैं, बट जितने मर्जी आप साइकिल्स देख लो, मार्केट का एक शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शन करना असंभव है, और ना ही कोशिश करनी चाहिए। अगर आप निवेशक हैं, तो जरूर निवेशित रहें। कोई इसमें कोई, मेरे को कोई दो राय नहीं, और मेरे को कोई आशंका नहीं कि अगले अगले 5-7 साल में मार्केट यहाँ से बहुत और ऊँचाई को क क की तरफ जाएगा, और शेयर्स में भी बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। अब वो रास्ता कैसे होगा, ये कहना असंभव है, क्योंकि अब कहाँ करेक्शन आएगा, कहाँ जी। जाके हम्म। ऊपर-नीचे हम्म। मार्केट में होगा, ये कहना मुश्किल है। पर अगर आपकी बिल्कुल। एलोकेशन ठीक है, और आपने उतना ही मार्केट में डाला हुआ है जितना आप निवेशित रह सकते हैं लंबी अवधि के लिए, और जो आपकी इंडिविजुअल शेयर की सिलेक्शन है, वो ठीक है, वो उसमें आपने रिसर्च करके डाली हुई है, और उस शेयर्स पे आपको भरोसा है और अच्छे शेयर्स हैं, तो आपको कोई चिंता का विषय नहीं है, आप निवेशित रहें। और जहाँ तक ट्रेडिंग का सवाल है, ट्रेडर्स के लिए मैं जी। ज़रूर मानूँगा कि आपको जो मानसून, अंतर्राष्ट्रीय जो इंडिकेटर्स हैं, वो ट्रैक करने हैं, पर वो भी हाँ, मेरे को नहीं ट्रेडर्स के लगता कि लिए ही ख़ास इसमें आशीष कोई एक चीज़ बदलाव। जो मुझे समझनी है, ट्रेडर्स के लिए जो एक चीज़ मुझे समझनी है, क्योंकि हम यहाँ पर कई तरह के डेटा की भी बात कर रहे हैं। देखिए, महंगाई में थोड़ी सी राहत आती हुई दिखाई दी है। एमफी का जो डेटा आया है, खैर वो तो निवेशक के लिहाज से एसआईपी का डेटा है जो रिकॉर्ड हाई पर पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि महंगाई के फ्रंट पर और तमाम आईआईपी के जो कोर सेक्टर के डेटा आए हैं, उनके फ्रंट पर अर्थव्यवस्था पटरी पर दिखाई दे रही है, मजबूती से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस डेटा को हम किस तरह से पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि मानसून थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जो अच्छा और खुश रहने वाला डेटा है, इसे पढ़कर आने वाले वक्त के लिए किस तरह की पिक्स अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं?
देखिए, अगर आप सेक्टर वाइज़ बात करें तो रिलेटिवली सेफर सेक्टर इज़ आईटी, क्योंकि आईटी ने ज़्यादा इस रैली में अभी तक परफ़ॉर्म नहीं किया। और अगर अगेन मैं निवेश के दौर से देख रहा हूँ कि अगर आपने कोई रीबैलेंसिंग करनी है और किसी सेक्टर का वेट बढ़ाना है तो वो आईटी में कर सकते हैं, क्योंकि आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है और आईटी का जो भविष्य है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट हो रहा है विदेश में, खास करके अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों में जो टेक्नोलॉजी में निवेश हो रहा है, उसका सारा बैक एंड वर्क आप मान के चल सकते हैं कि हिंदुस्तान में ही आना है काफ़ी उसका हिस्सा। और जो बैक एंड वर्क है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और बाकी जो सिस्टम्स डेवलपमेंट का वो काम है, वो बहुत अच्छे तरह से अब इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है और इंडियन कंपनीज़ उसका पूरा फ़ायदा उठा रही हैं। और ये इसकी जो वॉल्यूम बढ़ना ही बढ़ना है आने वाले समय में। तो आईटी सेक्टर एक अभी भी अगर किसी को निवेश करना हो तो आईटी, डिस्पाइट इतना मार्केट जो हाइक आप कह रहे हो, आईटी सेक्टर अभी भी एक बहुत अच्छा वैल्यू पिक है। उसमें लार्ज कैप और जो चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स हैं, उनमें आप अभी भी निवेश करेंगे तो आपका एक लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न आने चाहिए यहाँ से। जहाँ तक ट्रेडर्स का सवाल है, मैं समझूँगा कि आपको ज़रूर कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आगे चलकर थोड़े हेडविंड्स हैं। एक तो ऑल टाइम हाई के पास है, डेफिनिटली रेजिस्टेंस आएगी। दूसरा, मॉनसून का अभी तक कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा अभी इनिशियल इंडिकेशंस यही हैं कि वीक है। जो पहले तिमाही के नतीजे हैं, उनमें भी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छा होगा, पर वो एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से ऑलरेडी मार्केट में बिल्ट इन है इन अ बिग वे। तो ट्रेडर्स अगर हो तो ज़रूर आप लाइट हो सकते हैं, क्योंकि और या कॉशियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर थोड़ी हेडविंड ज़रूर मिल सकती हैं, और या आप जो अपनी पोज़ीशंस हैं उस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट निवेशकों के लिए मैं समझूँगा कि अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, स्टे इन्वेस्टेड, रोटेशन कर सकते हैं आप, जहाँ-जहाँ स्टॉक्स या सेक्टर चल गए हैं, जैसे मैंने बताया आईटी सेक्टर है, ऐसे ही और भी सेक्टर्स में चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी भी मिल रहे हैं। और बट आईटी एक सेक्टर ऐसा है जिसमें कि मैं चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अभी भी लॉन्ग टर्म पिक्स अवेलेबल हैं। आशीष, मेरे ख्याल से आपने समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों को समझाया कि बाजार की चाल के तहत भले ही आप लंबी अवधि के निवेशक हों या छोटी अवधि के निवेशक हों, कैसे रणनीति अपनानी चाहिए, मुनाफे की रणनीति कैसे बनानी चाहिए। आशीष, धन्यवाद, आपका समय निकाला।